बोलो भारत माता के, भारत माता के। ऐसे लोगों को अपनी सत्ता सरकार खोने का डर सा दिख रहा है, अपनी सत्ता सरकार खोने का डर सा दिख रहा है। सीजीपीएससी घोटालों से पीड़ित छात्र छात्राओं का समर्थन जब हमको मिलता है तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को सरकार को डर लगता है। सीजीपीएससी में जो घोटाला हुआ, हमारी माताओं बहनों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका आज पूरा फल छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार भोगने वाली है। पीएससी घोटाला करके सरकार ने अपने जो पाप का घड़ा था उसमें आखिरी पत्थर मार लिया है। घोटाले का गढ़ है छत्तीसगढ़, अपराध का गढ़ है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचारियों की सरकार है, और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचारियों की सरकार है। प्रदर्शन जो हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं उसे लेकर, पीएससी घोटाले हो रहे हैं उसे लेकर, और जो भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में स्पेशली, उसे लेकर आज एबीवीपी का ये प्रदर्शन है। राजधानी रायपुर में एबीवीपी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, आक्रोश रैली निकाली जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएससी घोटाले को लेकर, सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर और कई तरह की तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें जो प्रतियोगी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसकी भर्ती को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन है, आक्रोश रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष दास है, मैं बिलासपुर से हूँ और डीपी लॉ कॉलेज अध्यक्ष हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं आप वहाँ डीपी लॉ कॉलेज? का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर BA LLB। आज प्रदर्शन में आए हैं, किस चीज़ के खिलाफ में प्रदर्शन में आए हैं आप? चल रहे भ्रष्टाचार और सीजीपीएससी में घोटाले, जिस हिसाब से सीटें नहीं मिल रही हैं, जो छात्र मेहनत कर रहे हैं उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है, ये सब चीज़ें हैं। आप भी दिलाएंगे, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाएंगे आप? नहीं, अभी तक नहीं। तो कैसा रहता है, कुछ उनसे मुलाकात हुई होगी, आप बिलासपुर में रहते हैं। बिलासपुर जो है वो पीएससी में कोचिंग का गढ़ कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, क्या माहौल है वहाँ पर? माहौल काफ़ी अच्छा है, पर जो उनका हक है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मेहनत तो छात्राएं इस कदर कर रहे हैं, जिनका उनको जो हक मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उनके हक के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जो घोटाले चल रहे हैं कांग्रेस की शासन के द्वारा, उसके लिए। आप एबीवीपी के नेता हैं कि छात्र नेता? छात्र नेता। जी बताइए। हम यहाँ लगातार कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देखते हुए, पीएससी घोटाला और महिलाओं के साथ दुराचार को देखते हुए यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं बिलासपुर से। क्या नाम है? मैं कुमार प्रजापति। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ बिलासपुर में। लॉ कॉलेज से आए हैं जी। तो अलग अलग पूरे प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्र से लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, और आज एक बड़ा प्रदर्शन है। 2 से 3 हज़ार की संख्या में यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता सहित जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, वो अलग अलग यहाँ पर पहुँचे हुए अलग अलग क्षेत्र से। अभी कुछ ही देर में ये प्रदर्शन शुरू होने वाला है, अभी सब इकट्ठा हो रहे हैं। कितनी गाड़ियों में आ रहे हैं लोग यहाँ से, कहाँ से, कुछ जानकारी है? ऑल ओवर छत्तीसगढ़। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी साथी मौजूद हैं। आप सुना मैं आप पत्रकारिता के छात्र हैं, जी बताइए क्या समस्या है, कैसे प्रदर्शन का रूप रहेगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले समय जो भी वादे किए थे, उन वादों में लगभग 80% वादे तो आज तक पूरे ही नहीं हुए। शराबबंदी का वादा किया था उन्होंने, जो आज तक छत्तीसगढ़ में हुआ ही नहीं, और आई डोंट थिंक सो कि वो आगे भी कभी होगा। आज के प्रदर्शन के बारे में बताइए। आज के प्रदर्शन के बारे में ये है कि ये होगा बिलासपुर में। हाँ, बिलासपुर में जो घोटाला हुआ था अभी बीच में, जो 18 लोगों का मतलब हाँ बीएससी, हाँ मतलब घोटाला है। फिर आप भी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम? हाँ करते हैं। एक आध परीक्षा दिलाएं अभी? परीक्षा तैयारी कर रहे हैं अभी। हाँ तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है राजधानी रायपुर में, और आज पूरे प्रदेश भर के जो छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं। अगर मैं आपको चारों तरफ दिखाऊं, ये देखिए कि ऊपर यहाँ पर जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र जो हैं इकट्ठा हुए हैं, और प्रदर्शन जो है यहाँ पर शुरू होने वाला है। बड़ा आंदोलन जो है राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है एनएसयूआई और एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं उनके बीच झड़प भी हुई है राजधानी रायपुर के दुर्गा कॉलेज में। और उसके बाद जो है आज एक आक्रोश रैली निकाली जा रही है। यहाँ पर कुछ बहुत सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनसे भी बात करेंगे कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या इनका उद्देश्य है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुपा मानिकपुरी नाम है। कहाँ से आए हो आप? खर्री से। ये आप लोग एक ही ड्रेस में हैं, स्कूल से? कॉलेज से हैं, शहडोल कॉलेज से हैं। हालांकि उतनी
संख्या में जो लोग पहुंचे हैं प्रदेश भर से, और भी साथियों से हम बात करेंगे कि क्या पूरा मसला है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है लगातार जो है प्रदर्शन जारी है और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जो घोटाले हैं उसके लिए जो है बीजेपी का आरोप हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप हो। हालांकि आज आक्रोश रैली जो है वो निकाली जा रही है। कई सारे लोगों से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। भारी संख्या में जो लोग देखिए एक अलग अलग टोली बना के अपने अपने क्षेत्र से पहुंच रहे हैं। और ये ग्राउंड रिपोर्ट जो देख रहे हैं वो राजधानी रायपुर की सीधी तस्वीर है। एक बड़ा आक्रोश रैली जो है निकाला जा रहा है। आक्रोश रैली जो है पीएससी घोटाले के खिलाफ शुरू हुआ था और सब इंस्पेक्टर भर्ती जैसे कई मामलों पर जो है एक बड़ा आंदोलन राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। और भी अन्य साथियों से हम बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर ये आक्रोश रैली है, इसकी रूपरेखा क्या रहेगी, आगे क्या इसकी रणनीति रहेगी। हमारे साथ एबीवीपी के छात्र नेता हैं, का कुर्ता पैजामा पहन के आए हैं और छात्र नेता जो हैं आज प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या आक्रोश रहेगा इस आक्रोश रैली में? देखिए छात्रों, मेरा नाम तिलकनाथ पोद्दार है। पूरे प्रदेश भर के छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। ये पूरी भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ आज पूरे प्रदेश भर के छात्र अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं। और कोई हम कुर्ता पैजामा पहन के आए या हम छात्र नेता नहीं, हम सभी विद्यार्थी हैं। ये तो सामान्य सा वेशभूषा है, कोई शर्ट पैंट पे आएगा, कोई कुर्ता पैजामा पे आएगा। हम सभी छात्र हैं और हम सभी आए हैं एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के तहत। और आज CGPSC में जो घोटाला हुआ, हमारी माताओं बहनों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका आज पूरा फल छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार भोगने वाली है। ये आक्रोश रैली आप लोग निकाल रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव है, तो चुनाव में अगर इस आक्रोश रैली से यदि आप पीएससी घोटाले की जांच नहीं होती है तो चुनाव में क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए चुनाव में तो प्रभाव पूरा देखने को ही मिलेगा। पीएससी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाला है, क्योंकि पीएससी घोटाला करके सरकार ने अपने जो पाप का घड़ा था उसमें आखिरी पत्थर मार लिया है। जी सर, और भी हमारे साथ साथी मौजूद हैं। लगातार एक प्रदर्शन होने जा रहा है। आज एबीवीपी का चुनाव से पहले एक बड़ा प्रदर्शन है। कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है? मैं दिक्कत से आया हूँ, कोरबा जिला से। आयुष शर्मा नाम है मेरा, LLB का छात्र हूँ। इस तरह से घोटाले हुए हैं, क्या कहेंगे घोटाले को लेकर? जी, जो पीएससी के सचिव हैं उनके परिवार से 7 लोग का चयन, और कहा जा रहा है कि, और देखा भी है हमने कि उस लिस्ट में जो 7 लोग का सरनेम तक छुपाया गया है। तो ये घोटाला नहीं तो क्या है भैया? बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। और मेरा प्रदेश सरकार से यही मतलब आवेदन है कि इस पे जांच की जाए, जल्द से जल्द की जाए। हम छात्र और किससे मांग कर सकते हैं? एक मेरा सवाल है, मैं दोनों पक्षों को लेकर चलता हूँ। आपने कहा कि एक जो उनके सोनवानी जी जो हैं पीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उनके परिवार से 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मानते हैं इस बात को? जी। आपके परिवार में 7 बच्चे हैं जो 7 मेहनती हैं, ये आपको मालूम है, और आप किसी ऐसे पद पर हैं जहाँ जिसकी सरकार है या आप उस अधिकृत पद पर हैं पीएससी से जुड़े हुए या किसी विभाग से। यदि उन 7 का सिलेक्शन होता है आपके परिवार से, तो क्या ये मानने के लिए आप तैयार हैं? भैया, कर्मवीर ही उस परीक्षा को पास कर सकता है, ये मानते हैं आप? टॉप 20 रैंक में आया है, ये चीज़ पता होगा आपको। तो भैया सरनेम छुपाने का क्या ज़रूरत है? अगर सरनेम छुपाने से अगर वो व्यक्ति सक्षम है, वो व्यक्ति उस लिस्ट में आ सकता है नाम। उनका जो भी सरनेम हो, कोई जात, कोई प्रांत, उससे कोई मतलब नहीं है भैया। मतलब ये है कि अगर वो सही भी है तो जांच क्यों नहीं हो रही? ये एक पॉइंट आपका ये बात। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर ये वास्तविक में गलत हुआ है तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसी का मांग रखते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है महिला सुरक्षा की, और ये चीज़ कहीं नहीं छुपी है, चाहे देश हो या प्रदेश हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी सरकार हो, उसे अधिक से अधिक कार्य अभी और करना है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है और तब यदि महिला सुरक्षित नहीं होते हैं, तब इस तरह से यदि कोई घोटाला होता है तो एबीवीपी सामने आएगा कि नहीं? भैया, हम परिषद के कार्यकर्ता हैं, ना हम किसी पार्टी के। हम जब छात्रों के विरोध में या उनके खिलाफ या कोई गलत कार्रवाई हो, छात्र हमें शक्ति हमेशा प्रदर्शन करेगी। आयुष जी हमारे साथ थे और काफ़ी बेहतरीन जवाब दिए इन्होंने कि सत्ता किसी का भी हो, प्रदर्शन जारी रहेगा, अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। और रही बात है, इनका ये भी कहना है कि यदि वो जितने भी आरोपी हैं, आरोपी नहीं कहूँगा, जो 18 जो टॉप रैंकर जो हैं, जिनका नाम शामिल है इस घोटाले में, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका कहना है कि यदि सही है तो जांच कराएं, नाम छिपाने की क्या आवश्यकता है। और सत्य बात है,
यदि आप सत्य हैं तो आप हजारों की भीड़ को धक्का देने के लिए अकेले ही काफ़ी हैं, और फिर ये तो 18 हैं। तो पीएससी घोटाले का प्रदर्शन हो रहा है, ढोल बाजों के साथ जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स का स्वागत किया जा रहा है जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। वहाँ पर भी हम आपको ले चलते हैं और बात करेंगे और भी साथियों से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथियों से, और अलग अलग जो पीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। देखिए, मैं अभी ऑटो में बैठा हूँ, माइक लेके सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल ये मीडिया देखते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काफ़ी नाम है इनका। शुभम जी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से कितने लोग इकट्ठा हो गए हैं, आप माइक ऑटो में बैठकर सबको इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिस प्रकार छात्र छात्राओं का विद्यार्थी परिषद के मांगों को समर्थन मिल रहा है, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हज़ारों की संख्या में आज छात्र छात्राएं, सामान्य छात्र छात्राएं, सीजीपीएससी से पीड़ित, उनके घोटाले से पीड़ित छात्र छात्राएं, महिला असुरक्षा के से पीड़ित छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो उज्जवल छत्तीसगढ़ और अच्छा सुरक्षित छत्तीसगढ़ की कल्पना के साथ उन ऐसी मांगों को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिन मांगों को एड्रेस किया है, छात्र छात्राओं के बीच में लेकर के गए हैं, छात्रों का भरपूर समर्थन विद्यार्थी परिषद को मिल रहा है। और इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हज़ारों की संख्या में कई जिलों से, यानी कि मोर देन 50% जिला आज यहाँ पर कवर हो चुका है। और भी छात्र छात्राओं के फ़ोन आ रहे हैं, उनका रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप रुकिए, हम भी मौके पर आने वाले हैं। शुभम जी, एक सवाल है, दुर्गा कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपकी भी तस्वीर आई है, काफ़ी बवाल हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विद्यार्थी परिषद लोकतांत्रिक तरीके से दुर्गा कॉलेज कैंपस के अंदर छत्तीसगढ़ कॉलेज में, साइंस कॉलेज में और भी महाविद्यालयों में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से प्रवेश की थी। और अगर हम प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को प्रदेश की सरकार के पिछलग्गू छात्र संगठन और तथाकथित मोहब्बत की दुकान चलाने वाले ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को क्या तकलीफ होती है? क्या विद्यार्थी परिषद ने ऐसे कार्यकर्ताओं को कभी रोकने का प्रयास किया? आप अपने विचारों को लेकर के काम करिए, हम अपने विचारों को लेकर के काम करें। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विचारों की आज़ादी है, हमको बिल्कुल अधिकार है। लेकिन दुर्गा कॉलेज में ऐसे लोगों को अपनी सत्ता सरकार खोने का डर सा दिख रहा है। सीजीपीएससी घोटालों से पीड़ित छात्र छात्राओं का समर्थन जब हमको मिलता है तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, सरकार को डर लगता है। इसलिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ झड़प भी की, हमारे साथ मारपीट भी की, लेकिन हम उससे डरने वाले कतई नहीं हैं। ये गुंडागर्दी है क्या? ये आप हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं तो कैसी गुंडागर्दी है? इससे पहले क्या एबीवीपी भी ऐसा कर चुकी है क्या? कोई बदला था, कोई आपसी दुश्मनी थी, रंजिश थी कोई? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप विद्यार्थी परिषद का इतिहास उठा करके देख लीजिए, विद्यार्थी परिषद इस प्रकार का कृत्य कभी नहीं करती। लेकिन ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सामान्य तरीके से जब किसी कैंपस में प्रवेश करते हैं, लोकतांत्रिक तरीका, संवैधानिक अधिकार है हमको, हम किसी भी स्थान पर जाकर और हम कॉलेज कैंपस के अंदर भी नहीं गए थे, हम कॉलेज के गेट पर खड़े होकर सामान्य छात्रों से मुलाकात कर रहे थे। देखिए, चोट भी लगी है इनको। दुर्गा कॉलेज का वीडियो आप सभी ने देखा होगा, दोनों पक्षों से मारपीट हुई। शुरुआत किसने की? स्वाभाविक है, शुरुआत एनएसयूआई ने की। उनकी प्रवृत्ति, उनके संस्कार, उनकी विचारधारा यही है। इसी वजह से दुर्गा कॉलेज में हमारे साथ झड़प की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, हमारे साथ गाली गलौज की गई। और शर्म की बात यह है कि वहाँ पे महाविद्यालय प्रबंधन मौजूद था, पुलिस की उपस्थिति भी हुई थी, सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उन पे ऊपर नहीं की गई। इसलिए नहीं की गई क्योंकि सत्ता सरकार के डर से, चाहे वो कॉलेज प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, ये कांग्रेस और उनके सत्ता सरकार के तानाशाही रवैया के डर से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस आक्रोश रैली से पहले जो दुर्गा कॉलेज में जो आक्रोश हुआ है, इसमें अभी तक कॉलेज प्रशासन की ओर से किसी तरह की शिकायत नहीं की गई है, न इस पर किसी तरह का एफआईआर दर्ज हुआ है। और इसके बाद जो आज आक्रोश रैली है, ऑटो से अब मैं पहुंच चुका हूं सभा स्थल में और यहां से रैली प्रारंभ होगी। यहां की भी तस्वीर दिखाते हैं और बात करेंगे आज आक्रोश रैली के बारे में, बात करेंगे आज उस पीएससी घोटाले के बारे में जिसको लेकर जो है बड़ा प्रदर्शन है। महिलाओं के साथ जो अनाचार होता है उसके खिलाफ आज एबीवीपी ने एक बड़ा आवाज़ उठाया है। आने वाले समय में चुनाव है, अब इस रैली का, इस आक्रोश रैली का चुनाव में कितना प्रभाव पड़ता है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए कितना ये रैली सफल होता है, क्या उनके न्याय में, ये उनके हिस्से में ये न्याय आ पाता है कि नहीं, ये सवाल लगातार बने रहेंगे। और पहुंच चुका हूं अब मैं उस मंच पर जहां से आक्रोश रैली का आगाज हो रहा है। और ये जो भीड़ दिख रही है, तमाम पोस्टर दिख रहे हैं और धूप में जो युवा बैठे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएससी घोटाले को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति की बात को लेकर एबीवीपी के इस बैनर तले जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें कितना आक्रोश है। और ये
जो नाराज़गी सरकार से, नाराज़गी जो है उसमें कितनी शक्ति है और इस नाराज़गी का तापमान कितना बढ़ा हुआ है, ये तस्वीरें बताती हैं। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब प्रदर्शन स्थल पर हम मौजूद हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा लिए युवा जो है प्रदेश भर से आज पहुंचे हुए हैं। वहीं युवाओं के स्वागत के लिए देशभक्ति की गीत भी यहां पर चलाई जा रही है। लाइव कंसर्ट जैसा हो रहा है। ये लंबे समय से ये प्रदर्शन चलेगा आज, क्योंकि आज पूरा दिन भर प्रदर्शन है, आक्रोश रैली है। पीएससी घोटाले को लेकर हो, चाहे किसी भी तरह के महिलाओं के साथ अनाचार को लेकर हो, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हो, तो ये घोटाले के लिए जो आक्रोश रैली है निकाली जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम पोस्टर लगाए हैं यहाँ पर और बड़ा प्रदर्शन जो है राजधानी रायपुर में हो रहा है। और देख सकते हैं कि पुलिस और जो युवतियां हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनके बीच किस तरह से झड़प हो रही है। रायपुर के सप्रे साला मैदान के पास ये बैरिकेड बनाया गया है और यहाँ पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जो है काफ़ी ताना खींची जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत सारी युवतियां हैं जो छात्रा है। और ये देख सकते हैं कि कैसे उन्हें उठा के ले जाया जा रहा है। जो आंदोलनकारी हैं, जो उग्र होते जा रहे हैं, उन्हें उठाकर सप्रे साला के अंदर बंद किया जा रहा है। वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और ये आंदोलन जो है धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं News+21 पर, किस तरह से आंदोलन उग्र होता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में आज प्रदेश स्तरीय एक प्रदर्शन हो रहा है, आक्रोश रैली निकाली गई है। राजधानी रायपुर में पुलिस के तमाम बड़े बल मौजूद हैं, आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और पीएससी घोटाले जैसे कई विषयों पर जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है। एक बार इधर की तस्वीर दिखाएंगे कि तमाम व्यवस्थाएं हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं। देख सकते हैं किस तरह से तमाम व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है, बैरिकेड लगाया गया है और पानी की बौछारों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अश्रु के गोले छोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। अगर आंदोलन और उग्र होता है तो निश्चित तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है। एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो रही है। दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और आंदोलन का शंखनाद हो चुका है। पुलिस का कई 2 बैरिकेड तोड़कर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिल भारतीय विद्या परिषद का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, आक्रोश रैली निकाली गई है और एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। पीछे आक्रोश रैली शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय विद्या परिषद के नेतृत्व में पीएससी घोटाला और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और भारी संख्या में प्रदेश भर के छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं News+21 से। पुलिस के तमाम बल यहाँ पर मौजूद हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिलाओं के सम्मान के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज अखिल भारतीय विद्या परिषद के जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता है, जो छात्र नेता है, भारी संख्या में हल्ला बोल कर दिया और ये आक्रोश रैली आज राजधानी रायपुर में निकाला गया है। प्रदर्शनकारी हमारे साथ मौजूद हैं जो उग्र हुए हैं, उन्हें यहाँ पर सप्रे शाला में यहाँ पर अंदर ले जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा और एक सीधा प्रदर्शन यहाँ पर, एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे ये जो आंदोलनकारी हैं वो उग्र होते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। का गढ़ है छत्तीसगढ़, घोटाले का गढ़ है छत्तीसगढ़, अपराध का गढ़ है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचारियों की सरकार है जिसे विद्यार्थी परिषद उखाड़ फेंकेगी। और ये आक्रोश आप देख पा रहे हैं कि कैसे आंदोलनकारी उग्र होते नजर आ रहे हैं। यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी होता नजर आ रहा है। सीधी तस्वीर अब आप देख रहे हैं और देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ले जाया जा रहा है और रैली जो है आक्रोशित होता नजर आ रहा है, आक्रोश उग्र होता नजर आ रहा है। आक्रोश रैली की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। अखिल भारतीय विद्या परिषद के नेतृत्व में आज छात्रों के साथ जो है मिलकर आक्रोश रैली निकाली गई है और ये देखिए कैसे ले जाया जा रहा है। जो बैरिकेड तोड़ के सामने आ रहे हैं उन्हें ले जाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में
पीएससी घोटाले, महिलाओं के प्रति सुरक्षा और कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षा में घोटालों को लेकर जो है आज बड़ा प्रदर्शन किया गया है। और ये देख सकते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं जो उग्र होते नजर आ रहे हैं, पुलिस उन्हें तमाम रोकने की कोशिश कर रही है, तमाम बल यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद भी जो है प्रदर्शन काफी उग्र होता नजर आ रहा है।